उल्लासनगर के लोहारी गांव व जुड्डो गांव के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार 81वें दिन भी जारी रहा, जिसमें गांव के किसानों ने जमीन के बदले जमीन की मांग पूरी न होने पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि प्रदेश सरकार उदासीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। शासन प्रशासन के नुमाइंदे लोहारी के ग्रामीणों की सूद लेने को राजी नहीं है, जिसके कारण लोहारी के ग्रामीणों को 81 दिनों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। साथ ही सरकार का दोहरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही पुकार लोहारी गांव की, यही पुकार लोहारी गांव की, यही पुकार जमीन के बदले जमीन दो, जमीन के बदले जमीन दो, जमीन के बदले जमीन दो, जमीन के। ये नाम बताएंगे आप अपना? भाव सिंह कुमार। ये आज आपका जो धरना है लगभग मेरे ख्याल से 79 दिन हो गए हैं, चल रहा है। और कल आपके पास यो विकास नगर और पुनर्वास अधिकारी डॉक्टर ये भी आए थे, तो क्या उनकी आपसे बातचीत हुई? पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से जो एक प्रस्ताव आया है कि उस पर पुनः विचार करें, आप 3 दिन का समय देते हैं, जो कि अपने आप में जो है वो सब एक घोषणा है या हमें ठगने वाली बात है। सिर्फ हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ छल किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। पूर्ववर्ती सरकार ने हमको जो है जमीन के बदले जमीन दे रखी थी, यदि नहीं देनी थी कि उस सत्ता में उनकी गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, तो कभी उसे कैंसिल कर देना चाहिए था। उस समय इन्होंने रोक दिया है और आज जो है 4.5 साल बाद जो है आकर के उसको जो है कैंसिल कर रहे हैं। जब सामने दिखाई दे रही है कोई चीज़ की उपलब्ध है आदमी के पास या सरकार के पास, उसके बावजूद भी यह कह रहे हैं कि जो है हम जमीन नहीं दे सकते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि उनकी इच्छा शक्ति देने की नहीं है। कानून उनके काश्तकारों के खिलाफ ही है, काश्तकारों को बचाना नहीं चाहते हैं। और इसके बावजूद जो है हमारे जिलाधिकारी जो कि वो भी हैं, हमारे पुनर्वास अधिकारी भी हैं, उन्होंने उल्टा हमको धमकाया, सहयोग के करने के बजाय जो हमको उल्टा धमकाया कि 3 दिन के अंदर जो है नहीं होगा तो हम हो सकता है कि हमारे साथ जो है बलपूर्वक कोई कार्रवाई करनी पड़े। जिसके लिए हमने साफ मना कर दिया है कि जो कुछ करना है वो करो, जो तुमसे बनता है वो बनाओ, हम बैठे हैं यहाँ। और ठोस सुनाने की जरूरत नहीं, जितने आपके साथ आए इतने हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम संख्या बल में थोड़े हैं, है ना, हमारे लिए जरूरत भी नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश चौहान है। ये कल आपके पास वो आए थे उपजिलाधिकारी विकास नगर, जो कि पुनर्वास अधिकारी भी है यहाँ पे, और उनके साथ सीओ BDO निहाल भी आए थे, और उनके साथ क्या आपकी बातचीत हुई है? हमारी जो बातचीत हुई है, हमने कहा है कि हम इस परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये देश की पहली परियोजना है जिसका लोकल लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि परियोजना बनाओ, लेकिन परियोजना बनाने के साथ साथ हमारे समस्याओं का भी समाधान करो। और पुनर्वास अधिकारी को हमने ये पूछा, आप हमारे पुनर्वास अधिकारी, आपको भी यहाँ पोस्टिंग हुई हुई 3 साल हो गए हैं, 3 साल के अंदर आप कितने बार हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारी समस्याओं को लेकर के, और आपने कितने बार पत्राचार करा शासन को या जिला प्रशासन को हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए? ये सुना है आपने एक प्रस्ताव भी दिया है उन्होंने, तो उस प्रस्ताव पे आपने क्या कहा, उनको क्या जवाब दिया है कि भाई क्या होना चाहिए उस प्रस्ताव पे? और 3 दिन का आपको टाइम दिया है कि यदि उस प्रस्ताव पर आपको 3 दिन के अंदर विचार करना है, उसके बाद आप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उससे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के टाइम भी 2016 में आ चुका है, जो हमें तब भी मान्य नहीं था और आज भी हमें मान्य नहीं है। हमारा कहना है कि यदि आप 2013 की पुनर्वास नीति जो भारत सरकार की है उसको यहाँ लागू करने के लिए वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्राविधान है उसको भी तो लागू करो आप लोग, हमारी ये उनसे मांग है। और उन्होंने हमें कहा है कि जो हमने आपको प्रस्ताव दिया है उस पर 3 दिन तक आप विचार करके हमें बताओ, अन्यथा उसके बाद हम इस परियोजना के काम को सुचारू रूप से चलाना है और बल प्रयोग करने के लिए हमें कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं हमें साथ। हमने कहा कि धमकाने से तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई
हमारी मांग जो है वो जायज मांग है। कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार नहीं मान सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी यदि जमीन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करा है तो जमीन जब थी धरातल पे तभी तो उन्होंने भी पास करा, और उन्होंने पास करा उत्तराखंड गवर्नमेंट में, वर्तमान गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उसको निरस्त कर दिया है। तो इसका मतलब जो वर्तमान सरकार है वो किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। जो उनकी कार्यप्रणाली कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक।